हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन के दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। Unicellular organisms get rid of waste product due to their cellular metabolism by diffusing them into surrounding water through the general body surface। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कैसे करते हैं, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसके अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर these organisms have developed many special organs to perform the function of excretion। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल्स, अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया, कॉकरोच के अंदर मैग्लिफिनियन ट्यूब्यूल्स। ऑर्गेनिजम्स कैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है उसके बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एमिनोटेलिक animals। These are the organisms that excrete out ammonia as a principal excretory waste। जो ऐसे organisms जो अपने excretory waste के अंदर अमोनिया जो है, जो उनका जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनोटेलिक एनिमल्स, जैसे कि इक्वेटिक प्रोटोजोआ, स्पंजेस, फिशेज और इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा यूरियोटेलिक और एनिमल्स। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट आउट यूरिया एज द मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर यूरिया रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, एम्फीबियंस, मेराइन फिशेज एंड टर्टल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूरिकोटेलिक animals। These are the organisms that excrete out uric acid as the major excretory waste। ऐसे organisms जो अपने excretory waste के अंदर यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल बर्ड्स, डेजर्ट वर्टिब्रेट्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द मेन फंक्शन ऑफ human excretory system is to remove the nitrogenous waste such as urea from the body। हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। इसके अंदर क्या होता है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है, 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood। जो यूरिन बनता है वो कैसे बनता है, ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल से क्या बनता है, यूरिन बनता है। These waste are removed from the blood by kidney and are passed down to the urinary bladder by a pair of ureters। जो ये वेस्ट बनता है, जो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और जो ये वेस्ट है उसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पास कर देती है यूरेटर्स के थ्रू। यूरेथ्रा फर्दर कैरीज द यूरिन कैरी आउट ऑफ द बॉडी। और यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। द फिनोमिना ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिन टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिनेशन। और यूरिन को पास आउट करना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, यूरिनेशन कहलाता है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसके अंदर क्या दिखा रखा है आपका, 2 तो किडनी है लेफ्ट और राइट साइड पर, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। एक नीचे मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास आउट होता है उसे क्या कहते हैं हम, यूरेथ्रा। अब आता है हमारा किडनी। द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। जो हमारा मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो किडनी है। इट इज़ रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप की होती है, एंड लोकेटेड बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। और ये बैकबोन के दोनों साइड एब्डोमेन कैविटी की बैक साइड पर प्रेजेंट होती है।
और द लेफ्ट किडनी इज प्लेस लिटर हाइयर देन द राइट किडनी, और जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है राइट किडनी की बजाय, टू एडजस्ट द एब्डोमेन कैविटी को एडजस्ट करने के लिए। दिस एसिमेट्री इज कॉज्ड बाय द पोजीशन ऑफ लीवर। ये जो एसिमेट्री है वो किसकी वजह से होती है? हमारी लीवर की वजह से होती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के क्या फंक्शन है? फर्स्ट है रिमूवल एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ज़्यादा पानी को रिमूव करना, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में से यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना, मेंटेनिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो हमारी ब्लड की प्लाज्मा है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड, और ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, होमोस्टेटिस मतलब हमारे को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना? स्टेबल करना, एडजस्ट करना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी किडनी है, हम क्या है किडनी से क्या करता है? ब्लड फिल्टर होता है, तो हमारी जो फिल्टरिंग यूनिट है किडनी के अंदर वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड ऑफ 1000 ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारी नेफ्रॉन है वो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। इसके अंदर आपको जो ये ट्यूब्स दिख रही हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या हमारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, ठीक है, और बीच में जो यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनली। ऊपर लूप और हेनली के बाद जो ट्यूब दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। At the proximal end of the nephron lies a double-walled cup-shaped structure called Bowman's capsule। जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके स्टार्टिंग में हमारा एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डबल वॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कंसिस्ट ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। कप शेप कैप्सूल के अंदर जो हमारा बंडल है ब्लड कैपिलरीज का इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इन द ग्लोमेरुलस द ब्लड कम्स थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल्स इज ड्रेन आउट थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो है एफरेंट आर्ट्रियोल से तो जो ब्लड है वो हमारा ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल से हमारा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से क्या करता है? रिलीज होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कप शेप्स कैप्सूल है उसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है उसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हमारी आती है यू शेप लूप ऑफ हेनली, फिर हमारी आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद आती है हमारी कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कि क्या होता है? कई सारी नेफ्रॉन से कनेक्ट होती है, और जो यूरिन होता है वो कहाँ चला जाता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर चला जाता है, जहाँ से ये यूरेटर के अंदर पास आउट होता है। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारे फंक्शंस क्या है नेफ्रॉन के? फर्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। जो फिल्ट्रेशन है वो हमारा बोमेन्स कैप्सूल में होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। इट टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर के दौरान होता है। द फिल्ट्रेट पास इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और जो फिल्ट्रेट है वो जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट PCT के अंदर क्या करता है? पास हो जाता है। दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट होता है।
अब ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रीअब्जॉर्प्शन एज द फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग द ट्यूब्यूल्स useful substance such as glucose, amino acid, salt and water are selectively reabsorbed into the body by the capillaries surrounding the nephron tubules। और जो ये फिल्ट्रेट जब हमारा ट्यूब्यूल्स के अंदर पास आउट होता है तो हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, ये क्या होता है ब्लड के अंदर दोबारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो कि हमारे ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ सराउंडेड होती है। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सर्टेन सब्सटेंस विच इज हार्मफुल एंड नॉट नीडेड बाय द बॉडी लाइक एमोनिया, पोटाशियम, क्राइटेनियन, हाइड्रोजन आयंस आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द ल्यूमन ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है जैसे अमीनिया, पोटाशियम, हाइड्रोजन आयंस, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम क्या कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। द फ्लूइड एंटरिंग द कलेक्टिंग ट्यूब इज कॉल्ड यूरिन। और जो फ्लूइड हमारे को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर मिला है उसे हम क्या कह देंगे यूरिन। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड हेयर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ADH फ्रॉम पिट्यूटरी। जो वाटर है यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है पिट्यूटरी हार्मोन, कौन से ADH हार्मोन की वजह से। द यूरिन इज नाउ कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिकल साल्ट एंड पिगमेंट यूरोक्रोम विच इम्पार्ट येलो कलर टू द यूरिन। अब यूरिन के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, एम्यूनो साल्ट बच जाता है और एक पिगमेंट जिसकी वजह से यूरिन का येलो कलर होता है, वो पिगमेंट क्या कहलाता है यूरोक्रोम। इसकी वजह से यूरिन का क्या होता है येलो कलर होता है और ये सारे सब्सटेंस क्या हो जाते हैं यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर ए लॉन्ग ट्यूब्यूल कॉल्ड द यूरेटर। जो यूरिन किडनी के द्वारा बना है वो कहाँ पास हो जाता है यूरेटर के अंदर पास हो जाता है विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर है कहाँ पर यूरिन को पास आउट कर देते हैं, कहाँ स्टोर कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देते हैं। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लेट्स टू अर्ज टू पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है जब तक कि हमारे को क्या हो जाता है यूरिन हम पास आउट नहीं करते हैं। एज द ब्लैडर इज मस्कुलर, हमारा जो ब्लैडर है वो क्या है मस्कुलर है, सो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। हैंस वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। इसलिए हम यूरिन पास आउट करने के लिए प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। The amount of water that is reabsorbed in the body depends on how much excess water is present in the body and on amount of dissolved waste to be excreted। जो कितना अमाउंट वाटर का रीअब्जॉर्ब हुआ है हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी हमने हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और कितना जो पानी है जो डिजॉल्व वेस्ट है उसके लिए कितना पानी चाहिए। अब आती है हमारे किडनी के डिसऑर्डर्स कि किडनी के कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। किडनी के अंदर क्या हो सकता है किडनी स्टोन्स, जिसे हम क्या कहते हैं रीनल कैलकुली। ये क्या किसकी वजह से होता है डिहाइड्रेशन, कम पानी पीने की वजह से, या एक्सेस यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाए, या इन्फेक्शन की वजह से। ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स डेवलप इन द किडनी रिजल्ट इन सर्व कॉलिक पेन फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन। जो ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी की वजह से, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और यूरिनेशन के दौरान भी पेन होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ड्यू टू डायबिटीज़ इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। क्यों यूरिन के अंदर शुगर का मिलना, ग्लूकोज का मिलना क्या कहलाता है ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। डायूरेसिस क्या कहलाता है इंक्रीज्ड एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन ज़्यादा पास आउट होना क्या कहलाता है डायूरेसिस कहलाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।